कमोडिटी बाज़ार, इसके अंदर में हालांकि ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, वो एस्ट्रोलॉजिकली और ग्रहों की दिशाएं, ग्रहों की चाल, इसको बहुत तवज्जो देते हैं और इसको बहुत मानते हैं। नव संवत्सर जो 2083 है, इसको आप ओवरऑल होलिस्टिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इसमें अभी आज के हम भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर हम लोग, अभी मैं अपनी अगर मैं बात करूँ तो आजकल जो ज्योतिष को अगर हम बहुत प्रिसाइज वे में लेके जाते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज ज्योतिष बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर न्यूमरोलॉजी को भी ऐड करता हूँ, मैं इसके अंदर वैदिक ज्योतिष को भी इन्वॉल्व करता हूँ, और ये दो तो मेरे हैं ही हैं, और साथ में थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर वास्तु का भी इसको एडिशन किया है ताकि हम लोग काफ़ी परफेक्शन के साथ लोगों के सवालों के जवाब दे पाएँ। तो ये जो साल है 2026 का हमारा, बेसिकली अगर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से जाता हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाता हूँ, तो ये साल हमारा है सूर्य का। अच्छा। इसको सूर्य गवर्न करेगा, इसको सूर्य लीड करेगा, और इस 2026 से ही हमारे जो 9 ग्रहों का चक्र है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब सूर्य आया है, इसके बाद चंद्र आएगा, उसके बाद फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा, फिर गुरु आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा, और फिर उसके बाद जाके सूर्य आएगा। अच्छा। तो ये चक्र नवग्रहों की चाल शुरू हो चुकी है। ऑल्दो जैसा कि कहते हैं कि ये गुरु का भी साल है, ठीक है, वो वैदिक के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो अगर मैं अब दोनों को लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जितने हमारे 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों में सूर्य, जैसा कि हमको पता है, राजा है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब उसकी टीम है। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर की बात करता हूँ, या मैं चंद्र की बात करता हूँ, तो वो बेसिकली मून है, जो कि क्वीन, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो वो, या हिंदी में बात करूँ तो वो रानी है। तो इस तरह से देखा जाए कि वो राजा की रानी है। 3 नंबर मैं गुरु की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बेसिकली, जैसे कि हम सबका गुरु होता है, ऐसे ही राजा के दरबार में गुरु भी होता है। तो इसमें बृहस्पति देव जो हैं वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। जो बुध है वो बेसिकली उसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, पुत्र की संज्ञा दी गई है, युवराज की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद जो हमारे मंगल हैं, मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो जिस तरह से एक राजा की आगे सेना होती है, तो सेना को ड्रिवन करने वाला एक हमारे को सेनापति चाहिए, जो मंगल को दिया गया है सेना को।